वेलकम बैक नाजरीन। प्रोग्राम के इस हिस्से में हम जिक्र करेंगे ईरान के साथ इस वक्त जो इजराइल और अमेरिका की जंग जारी है। अहम चीज़ इसमें एक तरफ तो ये है कि जो हमले हैं दोनों तरफ से वो उनमें शिद्दत आती चली जा रही है। अगर पहले टारगेट्स जो थे वो मिलिट्री या सिविलियन थे, तो अब जो ऑयल या तेल की तनसीबात है ईरान की, उन पर भी हमला किया गया अमेरिका और इजराइल की तरफ से। और जवाब में फिर ईरान ने भी मिडल ईस्ट के जो ममालिक हैं, गल्फ की जो रियासतें हैं, उनकी भी तेल की तनसीबात पर हमला किया गया कहा। तो हालत यहाँ तक पहुँच चुकी है कि गुज़िश्ता रोज़ तक ये रिपोर्ट सामने आ रही थी कि ईरान में तेल की बारिश सी हो रही है, क्योंकि इतना ज़्यादा वहाँ हमले किए गए। और दूसरी तरफ बहरीन पे भी एक जो ऑयल फैसिलिटी है उस पर इतना हमला हुआ है कि बहरीन ने अब फोर्स मजोर की जो टर्म होती है ऑयल कॉन्ट्रैक्ट्स में, उसको इन्वोक कर लिया है, जिसका बेसिकली मतलब ये होता है कि जिन लोगों को उन्होंने कमिटमेंट की हुई थी कि उनको वो तेल फराहम करेंगे, उनको वो अब शायद वक्त पे तेल फराहम ना कर पाए। मगर इसके साथ साथ जो दूसरी अहम चीज़ है वो ये है कि ईरान ने जो अपने नए रहबर है उनका ऐलान कर दिया है, और जो फैसला जिन लीडर के हक में हुआ है वो खामनेई साहब के ही बेटे जो हैं उनको उन्होंने नया रहबर बनाया है। मुज्तबा खामनेई का इंतखाब किया गया है। पहले ही अमेरिका की तरफ से ये ऐलानात तो आ ही रहे थे कि ये मुज्तबा खामनेई जो है वो काबिल कबूल नहीं होंगे अमेरिका के लिए, बल्कि कुछ तो सदर ट्रंप ने इस तरह की भी स्टेटमेंट्स दी जिनमें उन्होंने कहा कि वो खुद फैसला करना चाहते हैं या हिस्सा डालना चाहते हैं कि नया लीडर कौन होगा। इन इश्यूज़ पर बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है जाहिद हुसैन साहब, सीनियर सहाफ़ी हैं, तज्ज़ियाकार हैं, मुसन्निफ़ हैं, और हमें ज्वाइन किया ज़रार खोरो साहब ने, हमारे कॉलीग हैं डॉन न्यूज़ पे, और वो भी एक सीनियर सहाफ़ी हैं। वेलकम टू द शो जेंटलमैन। जाहिद साहब, आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे कि अगर हम पहले बात कर लें, जो ईरान की तरफ से फैसला आया है खामनेई साहब के बेटे को ही बनाने का नया रहबर, इसको आप किस तरह देख रहे हैं? ऑब्वियसली हर तरफ ही इस पे कमेंट्री और एनालिसिस हो रहा है। देखिए, थोड़ा सा इसमें एक लाइट वेट में जो है प्रेसिडेंट ट्रम्प ने कहा है कि वो इंतखाब करेंगे, तो उनका लगता था उनका इंतखाब तो कुशनर था जो कि नहीं हो सका। मसला ये कि ये जो मुश्तबा का जो फैसला हुआ है वो मेरे ख्याल बहुत एक्सपेक्टेड भी था। उसकी दो तीन वजूहात थी। ये उस तरह के वो तो नहीं, उसमें उस लेवल पे तो नहीं आते हैं कि जो कि एक लिहाज से जो कैलेरिक्स की एक जो सीनियरिटी उसमें तो वो तो नहीं आते हैं, लेकिन इनकी सबसे बड़ा एडवांटेज जो था जिसकी वजह से मेरा ख्याल चुना गया है कि इनके असर जो है जो रेवोल्यूशनरी गार्ड पे बहुत था, और उसके साथ साथ जो है वो एक्टिवली इनके साथ भी रहे थे। तो मेरे ख्याल उसकी वजह यही थी कि जो है इनको मुंतखब किया गया। फिर ऑब्वियसली जिन हालात में इनकी खमेनाई की जो है शहादत हुई थी, तो वो भी एक वजह बन के आई थी। अब देखना ये है कि ये जो एक्सपेक्टेशन थी, और मेरे ख्याल ये कि अब जितनी भी एनालिसिस आ रही है उसमें तो यही बात लगती है कि इनका रवैया जो है कोई तब्दील नहीं होगा, बल्कि ये भी लोगों का कहना ये है कि इनकी हार्डलाइन और ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि जो सूरत हाल वैसे भी जो ईरान की है, जिस तरह की वहाँ पे तबाहियां फैलाई जा रही हैं, तो मेरे ख्याल ये कोई उम्मीद नहीं कर सकता है कि कोई जो है ट्रंप के आगे सरेंडर कर सकेगा। बिल्कुल। मेरे ख्याल ये कि चाहे ट्रंप साहब कुछ भी कहते रहें, लेकिन इससे एक और बात भी साफ होती है कि डिस्पाइट द फैक्ट कि वहाँ पे यानी सुप्रीम लीडरशिप को खत्म किया गया, और वहाँ पे जितने और भी मिलिट्री क्यादत थी वो भी जो है उनका शिकार हुई थी, लेकिन उसके बावजूद भी ईरान के अंदर जो इनका स्ट्रक्चर है पूरा सिस्टम का, वो इंटैक्ट है। बिल्कुल सही। ज़रार साहब, आपने जाहिद साहब की बात सुनी। ये भी तज्जिया इस तरह का देखा जा रहा है कि मुज्तबा साहब के को इलेक्ट करने की शायद या नॉमिनेट करने की एक वजह ये भी है कि पैगाम ये दिया जा रहा है दुनिया को कि ईरान के रवैये में कोई तब्दीली नहीं आई। अगर वो पहले भी खड़े थे और डिफायंट थे, तो अब भी वही पॉलिसी जारी है, चाहे जितनी भी टॉप लीडरशिप को हलाक कर दिया जाए। जी बिल्कुल। अभी देखिए, इसमें तो कोई शक की बात नहीं है ना, ईरान के लिए ये बका की जंग है, और जब बका की जंग आप लड़ रहे होते हैं
तो सर्वाइवल इज विक्ट्री। ईरान, अब यहाँ पर मैं ये वाज़ेह करना चाह रहा हूं कि अब अक्सर बात होती है कि कौन जीतेगा कौन हारेगा। इट्स नॉट दैट सिंपल। ईरान के लिए दिस इज एग्जिस्ट, और ये मैं नहीं कह रहा, अमेरिका की एडमिनिस्ट्रेशन, आप पीटर हेगसेट को देख लें, आप ट्रंप को देख लें, आप लिंडसे ग्रेहम और ये जो सारे इन्होंने जो पागल मजहबी इंतहा पसंद का टोला गैदर किया हुआ है इन द पेंटागन इन द व्हाइट हाउस, उनका तो क्लियरली कहना है कि हम आपको कत्ल करने आ रहे हैं। अब कोई आपके घर के बाहर एक पूरी फौज लेके खड़ा होकर कह रहा है कि मैं आपको कत्ल करने आ रहा हूं, आपके रवैये में नरमी का मतलब है खुदकुशी। दैट इज द सिंपल फैक्ट ऑफ द मैटर। ईरान की आप कैलकुलेशन भी देखें, और इस वक्त वाज़ेह है कि जो पासदाराना इनकलाब है, जंग का टेम्पो उनके हाथ में है, और उन्होंने डी एस्केलेट तो नहीं करना। वैसे भी अगर डी एस्केलेट किसी को यहाँ पर करना चाहिए तो वो है अमेरिका और ईरान, और इसीलिए तो गल्फ ममालिक खलीजी रियासतों पर हमले हो रहे हैं, बिकॉज ईरान वांट्स टू रेज द कॉस्ट ऑफ वॉर फॉर द वर्ल्ड। उनको पता है कि ये सारी एक इंड्योरेंस की गेम है, ये सारी स्टैमिना की गेम है, और ये सारी सर्वाइवल की गेम है। मेरा ख्याल है कि एट द सेम टाइम जब हमें ये भी देखना चाहिए कि हमने जेनोसाइड का लफ्ज तो सुना है, जो अभी तेहरान में हमने देखा है पिछले दिनों में, वो जो ऑयल डिपोज पर बमबारी की जा रही है, दिस इज इकोसाइड। आप ईरान की अगली 5 नस्लों को पॉइजन कर रहे हैं। दिल के अमराज होंगे, फेफड़ों के अमराज होंगे, कैंसर का सबब बनेगा। ये तो पूरी, मतलब जिस तरह बिल्कुल इन्होंने गजा में किया है, जिस तरह जनूबी लेबनान में किया है, दे आर पॉइजनिंग द अर्थ इटसेल्फ। बिल्कुल सही सर, अनबिलीवेबल। जी जाहिद साहब, वेरी क्विकली सर ये बताइएगा कि आपको अब आगे आने वाले दिनों में लग रहा है कि जैसे आप दोनों ने भी अभी बात की कि अब इतनी गैर यकीनी हो गई है, तेल की कीमतें बढ़ गई हैं, गल्फ ममालिक का, यूरोप का कोई असर या दबाव होगा अमेरिका पे इस जंग को खत्म करने के लिए, या वो इसको जारी ही रखेंगे और अगर दबाव है भी तो वो उसको इग्नोर करेंगे? देखिए, ये बात तो हकीकत है कि इस जंग का दायराकार बहुत बढ़ गया, यानी गल्फ कंट्रीज तो बहुत ज्यादा इफेक्ट हुए हुए हैं, लेकिन जो तेल की प्राइस बढ़ी है, गैस और तेल की प्राइस बढ़ी है, और भी जो इसके इम्प्लीकेशंस हैं जंग के, उसकी सबसे असर ज्यादा जो है यूरोप में पड़ रहा है। लेकिन उसके साथ साथ जो है अमेरिका के अंदर जो है बहुत आवाजें अंदर होनी शुरू हुई हैं। अब वहाँ पे जो कि हामी भी थे, जो ट्रम्प के बहुत सारे मेगा उसके, लेकिन वो भी आज जो बातें कर रहे हैं, तो उसमें साफ लगता है कि ये जंग जो अमेरिका जिस तरह लड़ रहा है, उसमें उसकी पब्लिक सपोर्ट बिल्कुल नहीं है। अब ये अच्छा, अब जो है बॉडी बैग, अमेरिका के लिए सबसे ज्यादा जो चीज होती है किसी भी जंग पे, कि जब वो बॉडी बैग्स आने शुरू होते हैं तो फिर जो है जो रवैया होता है अवाम का, वो और ज्यादा जो है तब्दील हो जाता है। अभी जो है आप ऑलरेडी 7 की जो बात जो है वो तो कंफर्म हो चुकी है, लेकिन और भी बहुत सारे ऐसे हैं जिनको जख्मी भी हुए हैं। तो ये है कि जंग की जो अमेरिका के ऊपर टोल है वो तो ऑलरेडी जाहिर होना शुरू है। जो ईरान के मुताबिक जो बात दरार कर रहे थे वो तो सही है कि कोशिश उनकी यही है कि हर चीज तबाह कर दी जाए और ऐसे हालात पैदा किए जाएं जहाँ पे मेरे ख्याल कुछ भी नहीं बचे। लेकिन बात यह है कि जो इस वक्त जो कहते हैं लोग कि हम ईरान को डिफीट हो जाएगी या ये हो जाएगी, तो इस बात को तुमको अंदाजा नहीं है कि इस वक्त जो है खुद अमेरिका के लिए सबसे बड़ा मसला ये बना है इस जंग से कैसे बाहर निकला जाए। जंग तो शुरू कर दी है, और इसी जो अब जिस तरह की बॉम्बिंग हो रही है, जिस तरह के अभी जो पूरे उनके ऑयल डिपोज पे अटैक हो रहा है, तो वो तो एक इस बात का फ्रस्ट्रेशन का भी इजहार होता है। अब मसला ये आता है कि अगर ये जंग चंद हफ्ते तक जारी रहती जैसे ट्रम्प साहब का ख्याल है, तो इसके असर तो बहुत ज्यादा गहरे होंगे। बिल्कुल ठीक। देखना ये है कि ये किस तरह से जो एक मजहबी जो जंग का नाम ले रहा है, क्रूसेड का नाम ले रहा है, उससे किस तरह से निकालेंगे वो देखना है इनको अमेरिका। ज़रार साहब, आप भी इत्तेफाक करेंगे जाहिद हुसैन साहब से कि जी फरमाएं सर, फरमाएं आप पहले। मुझे थोड़ा सा डिसएग्री करना होगा यहाँ पर। बिल्कुल पूरी दुनिया को असर पड़ रहा है, अमेरिका को भी असर पड़ रहा है, उतना नहीं जितना पूरी दुनिया को पड़ेगा। देखिए, अमेरिका की जो मेंटालिटी है वो होती है जीरो सम गेम, कि अगर मेरा फायदा हो रहा है इसका मतलब है कि आपका नुकसान हो रहा है, अगर आपका फायदा हो रहा है इसका मतलब है कि मेरा नुकसान हो रहा है। पब्लिक ओपिनियन इन अमेरिका डज नॉट मैटर, ये बात हम प्लीज समझ जाए। पब्लिक ओपिनियन से कोई फर्क नहीं पड़ता। लाखों बल्कि करोड़ों लोग रोड पे निकले थे कि गजा में नस्ल कुशी, क्या एक सेकंड के लिए बमबारी रुकी?
अब लोग कहते हैं कि जी मिड टर्म्स में फर्क पड़ेगा। मिड टर्म्स कब होंगे? मिड टर्म्स होंगे तो नवंबर तक ये चलता रहता है। दूसरी बात है कि अमेरिका की पेट्रोल प्राइसेस के बारे में मैं आप दोनों को अच्छी तरह से पता है। अमेरिका का एक स्ट्रेटेजिक रिजर्व है जिसमें अभी भी 450 मिलियन बैरल्स ऑफ ऑयल है, 450 मिलियन बैरल्स ऑफ ऑयल। तो जब जरूरत पड़ती है वो निकाल भी लेते हैं। जब यूक्रेन की जंग शुरू हुई थी टू सेव देयर ओन पीपल फ्रॉम पेट्रोल शॉक्स, $180 मिलियन उन्होंने वहां से विथड्रॉ किए थे, अभी भी बहुत पड़े हुए हैं। जहां तक कि गल्फ का इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो, इनको तो और भी खुशी होगी क्योंकि जाके आखिरकार वो रिकंस्ट्रक्शन और वो जो दोबारा जो डिफेंस इक्विपमेंट खरीदी जाएगी वो किससे खरीदी जाएगी? वो भी अमेरिकन कंपनी से खरीदी, नॉर्थरॉप ग्रामन, RTX, रेथियन। तीसरा, कतर ने फोर्स मेजोर भी इम्पोज है कि हम अब LNG की प्रोडक्शन और सप्लाई को गारंटी नहीं कर सकते। दुनिया का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर ऑफ LNG कौन है? कतर नहीं है, इट्स अमेरिका। एंड अमेरिका का प्लान है कि 2031 तक वो अपनी पैदावार को 3 से 4 गुना बनाए। तो जी देखिए, और बॉडी बैग्स की जहां तक बात है, 4-5 बॉडी बैग से कुछ नहीं होगा, 40-50 हजार बॉडी बैग से कुछ हो सकता है। एंड दैट इज नॉट गोइंग टू हैपन। अमेरिका के कुछ बेसिस हिट हो रहे हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, उनके एलाइज परेशान हो रहे हैं। आपने देखा, हमने देखा नहीं है कि ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन का क्या एटीट्यूड है अपने इत्यादियों की तरफ। तो पॉइंट इज कि हम जो और ये जो बातें हैं, ये बिल्कुल ये 10 साल पहले 15 साल में अप्लाई हो सकती थी। द वर्ल्ड हैज चेंज्ड और हमें इस बात को रिकॉग्नाइज करने की जरूरत। ये जो हैं ये सिर्फ कोई जियो स्ट्रेटेजिक मकासद के लिए नहीं है। एक तो है, इसका मकसद है कि आप इजराइल को खुली छूट हो इस पूरे खित्ते में। अमेरिका कहेगा कि भाई अब आप इस मोहल्ले के दादे हैं, हम आपको आर्म करेंगे, आप इस जगह को हैंडल करें दे the security of the Middle East to Israel, और ये हमारे आंखों के सामने हो रही है। दूसरा, जब अमेरिका का सफीर खुद कहता है कि ये तो हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि बाइबल में लिखा हुआ है। जब टॉप अमेरिकन कांग्रेसमैन ये बात करते हैं, जब सेक्रेटरी ऑफ वॉर पीट हेग्सेट, जिसके बॉडी के ऊपर क्रूसेडर टैटूज हैं, वो खुल के कहता है कि जी हमारा है कि हम थर्ड टेंपल को बनाए और हम अल अक्सा को तबाह करें, तो फिर मेरा ख्याल है कि हमें उनकी बात सुन लेनी चाहिए और उनकी बात मान लेनी चाहिए। द वर्ल्ड हैज चेंज्ड, हम सिर्फ अपनी वही सोच में अभी भी कैद हैं। इट इज नॉट दैट वे। अमेरिका को कोई फर्क नहीं पड़ता कि पूरी दुनिया को जला दें, बल्कि एक तरह से उनका फायदा भी है। ये जो सारी बात होती है ना कि अमेरिका के मकासद क्या है, रिजीम चेंज, केओस इज इनफ ऑफ एन ऑब्जेक्टिव। जैसे कि गद्दाफी के बाद लिबिया का हाल हुआ था, सदाम के बाद इराक का हाल हुआ था, या जो सीरिया का हाल हुआ है, इनके लिए इतना ही काफी है कि मिडिल ईस्ट में कोई एक पार्टी ऐसी ना हो जो सोच भी सके कि हमारे सामने वो खड़ी हो सके। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे 2 मेहमानों का, उन्होंने हमारे लिए वक्त निकाला। नाज़रीन, आज के लिए बस इतना ही। वील बी बैक टुमारो एट द सेम टाइम।